अघोरियों का क्रियाक्रम नहीं होता है, इसमें कितना सत्य है? क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि पहले ही हो जाता है ना। संसार में कोई भी है बिना क्रियाक्रम के जा ही नहीं सकता। तो वो हो पहले जाता है, वो बाद में नहीं होता। फर्क इतना आता है, संसारिक जीव का बाद में होता है, मृत्यु के पश्चात। और जो है अघोर की बात आती है, सन्यासी की और अघोरियों की बात आती है, तो वो पहले ही हो जाता है जी। देखिए, दीक्षा के समय पे नया जन्म माना जाता है, तो उसी समय वो चीज़ हो जाती है। फिर बॉडी का क्या करते हैं? अब वो जंगल में मरे तो जंगल में, चाहे वो कुत्ते खाए चाहे जानवर खाए, कोई भी खाए उससे फर्क नहीं पड़ता। जल में जाए तो मछलियाँ खाए, समाधि होती है तो वहाँ कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया सतीस तरह की चीज़ें होती हैं। अलग अलग जो है प्रकार के जीव होते हैं। अगर जल समाधि दी जाती है तो वो मछलियाँ भक्षण करती है उस शरीर का। तो वही बात है कि मिल तो वो प्रकृति में ही रहा है, क्योंकि उसके बाद उस शरीर का सिर्फ इतना काम बचा है कि वो अपनी साधनाओं में इसका प्रयोग करेगा। सांसारिक कर्म में अगर वो पिंडदान होने के बाद अपने शरीर का प्रयोग कर रहा है तो वो दोष का भागी बन जाएगा। आपको अगर एक प्रेत को भी वचन में बांधना है ना, तो उसके लिए भी आपको कई तरह की दुहाइयाँ, कई तरह की कस्में, सौगंध उनको देनी पड़ती है। जैसे कि आपने शाबर मंत्रों में सुना होगा, गुरु गोरखनाथ जी की दुहाइयाँ दी जाती है। तो प्रेत को भी वचन में लाने के लिए आपके पास किसी उच्च महाविद्या का, उच्च महाशक्ति का, किसी उच्च देव स्वरूप का सहारा होना चाहिए, उनका समर्थन आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप उनकी ऊर्जा के नीचे उस प्रेत को भी वचन में लेकर के दबाएं। और माँ की बात रही तो इनको वचन में नहीं बांधा जा सकता, इनको एक बंधन में बांधा जा सकता है, वो प्रेम का बंधन। सबसे पहली बात, यक्षिणी साधना बुरी नहीं होती है, लेकिन बात वही फिर घूम फिर के आती है कि आप जब इनकी साधना करोगे तो फिर आप इनसे काम करवाओगे, एक समय के बाद ही आपसे करवाओगे। अभी ये आपके लोक में रहकर आपका काम कर रही हैं, इसके बाद में जब मृत्यु के पश्चात ये अपने लोक में ले जाकर के आपको अपने काम करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका तत्व जब आपसे जुड़ेगा तो आपकी गति भी इन्हीं की उन्हीं में होगी, और ये अभी जितना कर रही है ना उससे ज़्यादा ही उसके बाद निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप इनको स्वतंत्र रूप से सिद्ध कर रहे हो, उनके मंत्रों को जागृत करके, तो फिर वो विनाश का कारण बन जाएगा, वो आपके मोक्ष में रुकावट डाल देगा। और फिर उसके बाद जितना काम आप आज इनसे करवा लोगे उतना ही आपसे भी करवाएंगे। तीव्र गति से काम करने वाली होती है, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं करती। और दूसरा एक था, उसने भी जो है दीक्षा तो कहीं और ली थी, उसके बाद उसने किसी से पूछताछ करके यही योगिनी यक्षिणी साधना करने का प्रयास किया, तो वो यक्षिणी योगिनी जो भी थी रोज उसके सपने में आना, संभोग करना, इस तरह की चीज़ें होना, सपने में उसको उत्तेजित करना, और सुबह उसको दिखना कि मेरे पतोरक है। अघोरियों के पास कपाल होता है, वो क्या उनके गुरु का ही होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पंचमुड़ी आसन के लिए 5 कपाल चाहिए होते हैं, नवमुड़ी आसन के लिए 9 चाहिए होते हैं। तो ये सारे एक ही गुरु के तो 5 कपाल हो नहीं सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रही बात गुरु के कपाल की, तो ऐसा कुछ नहीं कि गुरु का कपाल ही इसमें अनिवार्य है। उस कपाल में बचा ही गया है, वो अपनी सिद्धियों का दान या तो किसी शिष्य को पहले ही करके जाएंगे। जो भी पूज्य गुरु होंगे वो अपने शिष्यों का, अपनी शक्तियों का दान कर जाएंगे, जो भी योग्य शिष्य चुन करके वो दे जाएंगे संसार के कल्याण के लिए आगे। ठीक है, या फिर अगर उन्हें नहीं लगेगा कि ऐसा कोई योग्य शिष्य उनका है उस समय पर, तो उसका विसर्जन उसका करके चले जाएंगे। तो वशीकरण करके किसी को पाया नहीं जा सकता, और पा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी कोई भी 100% गारंटी नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई ये कह रहा है कि 100% होता है, 21 दिन में होता है, 41 दिन में होता है, 11 दिन में होता है, मैं नहीं मानता उस चीज़ को। काला इलम होता है या तो मुस्लिम विद्या के अनुसार, या फिर वो काला जादू होता है हिंदुओं के अनुसार। लेकिन वो बार बार करवाना पड़ता है। पहली बात, एक समय तक चलता है चलने को, वो ये कह लीजिए आपकी 4 दिन चल जाए, चलने को जो है 1 साल चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको बार बार आपको समय समय पर दोबारा से करवाना पड़ता है ताकि वो जागृत रहे, वो पुनः जागृत करवाना पड़ता है आपको। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, एक समय पर दिमाग पे इतना गहरा असर पड़ता है कि या तो इंसान पागल हो जाएगा या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज जी, इनको क्या वचन में बांधा जा सकता है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। वचन में आप किसी भी महाशक्ति को नहीं बांध सकते हो, किसी भी उच्च शक्ति को नहीं बांध सकते, ना भगवान शिव को बांध सकते, ना माँ को बांध सकते, आदि पराशक्ति के किसी भी स्वरूप को आप वचन में नहीं बांध सकते। त्रिदेवों के, महाशिव के, सदाशिव के किसी भी रूप को आप वचन में नहीं बांध सकते हो। आपको अगर एक प्रेत को भी वचन में बांधना है ना, तो उसके लिए भी आपको कई तरह की दुहाइयाँ, कई तरह की कस्में, सौगंध उनको देनी पड़ती है। जैसे कि आपने शाबर मंत्रों में सुना होगा, गुरु गोरखनाथ जी की दुहाइयाँ दी जाती है। तो प्रेत को भी वचन में लाने के लिए आपके पास किसी उच्च महाविद्या का, उच्च महाशक्ति का, किसी उच्च देव स्वरूप का सहारा होना चाहिए, उनका समर्थन आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप उनकी ऊर्जा के नीचे उस प्रेत को भी वचन में लेकर के दबाते हैं। और माँ की बात रही तो इनको वचन में नहीं बांधा जा सकता, इनको एक बंधन में बांधा जा सकता है, वो प्रेम का बंधन है। और वो निस्वार्थ, निश्चल और निष्कपट प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि संसार की वासनाएं भरी पड़ी हैं, संसार के नाश की भावना भरी पड़ी है, अपने जो है सामने वाले, माया का वाहन नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। देखिए, तभी वो निश्चल प्रेम, निष्कपट प्रेम में उनको आप बांध सकते हो, वरना आप किसी वचन में नहीं बांध सकते हो। तो महाराज जी, आजकल ये यक्षिणी साधना, कर्ण पिशाचिनी साधना, प्रेत सिद्धि वगैरह के बहुत किस्से सुनने को मिलते हैं। तो आप बताइए इसके अच्छे और बुरे परिणाम के बारे में, जिससे समाज को कुछ सीख मिले। सबसे पहली बात, यक्षिणी साधना बुरी नहीं होती है, लेकिन बात वही फिर घूम फिर के आती है कि आप जब इनकी साधना करोगे तो फिर आप इनसे काम करवाओगे, एक समय के बाद ही आपसे करवाए। अभी ये आपके लोक में रहकर आपका काम कर रही हैं, इसके बाद में जब मृत्यु के पश्चात ये अपने लोक में ले जाकर के आपको अपने काम करवाएंगी।
ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं इनका तत्व जब आपसे जुड़ेगा, तो आपकी गति भी इन्हीं की उन्हीं में होगी और ये अभी जितना कर रही है ना, उससे ज़्यादा ही उसके बाद निकाल लेंगी। तो वही वाली बात है कि ये चीज़ें करने का कोई ऐसा कोई उचित लाभ नहीं होता है, ना ही कोई उचित ऐसा कारण होता है जो कि बोल सके कि हाँ, चलो कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करनी चाहिए। ये सब की सब जो होती है ना, ये साधनाएँ करने के लिए नहीं होती हैं। इनकी साधना बनी ज़रूर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये ना अच्छी लगती हैं तो उसी चीज़ में अच्छी लगती हैं जहाँ इनका उचित स्थान है, वो है कि जो माँ के चरणों में इनका स्थान होता है। इनको ज भले ही आप स्थान दे दो एक बार को, अगर कोई साधक है तो, वैसे आम इंसान की बात नहीं कर रहा, उनके लिए तो सर्वनाश का कारण बन जाएगा और कुछ नहीं। लेकिन अगर कोई साधक है तो अपने गुरु के आदेश पर अगर वो इनको स्थान दे भी रहा है, अपने लिए नहीं देगा वो। वो देगा क्योंकि और वो क्या स्थान देगा जब आप किसी महाविद्या का आवाहन करोगे, किसी का भी करोगे तो उसके साथ में ये ज़रूर आएँगी हैं। तो ये उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। आप उस समय पर इनकी जो है आराधना एक बार को चलो ये मान सकते हैं कि आप इनके कोई निमित्त कोई ऐसा प्रसाद वगैरह इत्यादि कोई मतलब आप कुछ भी इनके लिए ऐसा कर रहे हो, धूप, दीप, पंचोपचार पूजन वगैरह इत्यादि आप कर भी रहे हो, तो आपको वो सिर्फ़ परमानेंट नहीं करना होता है, आप तो सिर्फ़ कुछ समय के लिए वो करते भी हो, तो उसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर आप इनको स्वतंत्र रूप से सिद्ध कर रहे हो, उनके मंत्रों को जागृत करके, तो फिर वो विनाश का कारण बन जाएगा, वो आपके मोक्ष में रुकावट डाल देगा। और फिर उसके बाद जितना काम आप आज इनसे करवा लोगे, उतना ही आपसे भी करवाएँगी। तीव्र गति से काम करने वाली होती हैं, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं करती हैं। किसी को पैसा चाहिए, बिल्कुल उसके रास्ते हर जगह से बंद चुके हैं। तो आजकल के लोग क्या करते हैं, योगिनी यक्षिणी साधना ज़्यादा करते हैं, कर्ण पिशाचिनी साधना, इस तरह की योनियों की साधना करते हैं। खैर पिशाचिनी अपनी अलग कैटेगरी में आ गई है। ये उच्च योनियाँ होती हैं, यक्षिणी और जो है योगिनियाँ कोई छोटी-मोटी चीज़ें नहीं है। महाकाली लोग की जो हैं द्वारपाल सेविकाएँ इनको जो है आप कह सकते हो कि द्वारपालिकाएँ जो होती हैं, वो यक्षिणियों को माना जाता है। और योगिनियों को भी उनके साथ में सहचरणियाँ माना जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, लेकिन बात ये है कि स्वतंत्र रूप से सिद्ध करने में दिक्कत है। ये माँ की सेवा में तत्पर रहती है, माँ अगर चाहेंगी तो आपके काम करने के लिए इनको खुद भेजेंगी, तब आपका कोई दोष नहीं होगा। जब कोई महाविद्या, महाशक्ति आपका काम करने के लिए इनको भेज रही हैं, तो वो आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर अगर आप इनको खुद से स्वतंत्र रूप से सिद्ध कर रहे हो, तो फिर दिक्कत वाली बात बन जाएगी। और ऐसे अनुभव की बात है तो 2-3 लोग कर चुके हैं। और 2-3 क्या करने को तो कई लोगों ने करने की कोशिश की है। और आज भी कई लोग आते हैं, जुड़ते हैं, जो है आते भी हैं, मिलते भी हैं, वैसे भी जो है पूछते हैं ज़्यादातर तो आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड है तो वही लोग करते रहते हैं देख-देख करके। किसी के पॉडकास्ट देख लिया, कुछ देख लिया, तो इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा पड़े रहते हैं कि हमको भी करवा दो, कोई मंत्र बता दो, ये सारी चीज़ें लोग बहुत पीछे पड़ते हैं। लेकिन मेरा एक ही कहना होता है कि कर तो लोगे आज, लेकिन कल क्या करोगे? अभी तो कर लोगे बिना सोचे-समझे लेकिन उसका परिणाम जो तुमने अब तक नहीं देखा, जो आगे देखोगे वो उसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा, क्या होने वाला होगा। तो एक ने किया था, उसने जो है अपने इष्ट का पूजन छोड़ के उसने यक्षिणी साधना केवल पैसों के कारण की थी, मुझे पैसों की जो है दिक्कत है और मुझे जल्द से जल्द पैसा चाहिए, उसके बाद वो इतना बर्बाद हुआ है कि अपने इष्ट से भी दूर हुआ। घर-परिवार से भी जो है उसका इतना मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा है उसके लिए और वो हर तरफ से बर्बाद ही है। इस समय उसका मन इतना उच्चाटित है, इतना जो है उसका मन इतना अपने आप में उलझ चुका है कि वो किसी काम का नहीं बचा है। इस समय वो खुद सोच रहा है कि करूँ तो क्या करूँ? अब ना उसका मन भगवान की तरफ पूरी तरह लग रहा है, वो पछता रहा है उस चीज़ को लेकर, कि मैंने कर तो लिया और उसने करके अधूरा छोड़ दिया पहली बात। करी तो उसने है, लेकिन वो अधूरे ज्ञान के साथ करी। किसी साधक से यूट्यूब पे संपर्क हुआ, उसने बता दिया, उसने कर ली। अब उसके बाद वो ना किसी जो है पैसे का बचा है, ना वो घर का बचा है, ना परिवार का बचा है, वो किसी चीज़ का नहीं बच रखा है इस समय। और दूसरा एक था, उसने भी जो है दीक्षा तो कहीं और ली थी। उसके बाद उसने किसी से पूछताछ करके यही योगिनी यक्षिणियाँ साधना करने का प्रयास किया। तो ये वो यक्षिणी योगिनी जो भी थी रोज़ उसके सपने में आना, संभोग करना, इस तरह की चीज़ें होना, सपने में उसको उत्तेजित करना और सुबह उसको दिखना कि मेरे पतो रखा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो अपनी ही ऊर्जा का नाश कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अब वो अगर कोई साधना महाविद्या की करे या फिर किसी भी देवी-देवता की करे, उच्च देवी-देवता की करता भी है, तो उसमें इसका भटकाव आएगा सबसे पहले। तो ये इसको भटका देंगी वहीं के वहीं। इतनी जल्दी इसको बाहर नहीं आने देंगी। ये इसको रास्ता मिलने से रोकेंगी क्योंकि ये चाहेंगी कि आप हमारे पास ही बंद करो। ये चीज़ें बहुत जल्दी मिलती हैं। इनकी साधना आप थोड़े दिन के लिए करोगे, बहुत जल्दी मिल जाएँगी। एक साधक अगर ये कहता है कि मैंने दसों महाविद्याओं की साधना करी, तो मैं तो उसकी सबसे बड़ी मूर्खता बोलूँगा उसे। कर ही नहीं सकता, पूरी तरह नहीं कर सकता। एक महाविद्या के मंडल को जानने में ही जो है जन्मों-जन्म लग जाते हैं। तो अब सबकी एक साथ कैसे कर सकते? हाँ, एक स उसका संभव तरीका ये है, आपने उसके मूल तत्व को जान लिया, तो आप कह सकते हो कि आप सबको जान चुके हो। लेकिन साधना कर लेना सबकी अलग-अलग करके, मैं नहीं इस चीज़ को मान सकता। ठीक है? उसमें साधना चलो आपने ये कह दिया कि हमने 41 दिन की करी है, हमने इतने दिन की करी है, वो एक अलग चीज़ है। पर मूल रूप से पूर्णतः उसको जान लेना वो संभव ही नहीं है। किसी भी साधक के लिए हर महाविद्या को जानना संभव नहीं। इष्ट एक होता है, आपने घर में एक फ़ोटो लगाई, एक बड़ी प्रतिमा रखी है, छोटी-छोटी बहुत सारी रखी हैं। अब उसमें ये लोग क्या करते हैं, इसको भी पूजना है, उसको भी पूजना है, उसको भी पूजना है, मूर्खता है वो।
36 को नहीं पूजना होता, एक को पूजना होता है। एक प्रतिरूप जो है मूल अपने इष्ट का रखना होता है। उसके बाद जितने भी साथ में होते हैं, उनको अलग-अलग करके पूजना नहीं होता है। वो उनके सेवकों के रूप में वहाँ बैठे होते हैं। क्योंकि महाविद्याओं के सेवक तो देवी-देवता भी बनते हैं अपने आकर। प्रदेव भी माँ काली की आरती वहाँ पर गा रहे होते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग-अलग सबको पूजना है। आप बैठाओगे मंदिर में लेकिन उनकी सेवा के लिए बिठाओगे, आप अपने लिए नहीं बिठाओगे कि हमको अलग-अलग करके पूजना है। क्योंकि आप ध्यान बाँट दोगे, एक जगह केंद्रित रहेगा ही नहीं, तो ना आप उन्हें मिल पाओगे, ना आप इन्हें मिल पाओगे। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बात यक्षिणियों की, योगिनियों की आती है, ये भी उनकी सेवा में तत्पर रहती है। वो अलग बात है, आप उनके सेवा के लिए आप इनको जो है उनका आवाहन कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, लेकिन अपने काम के लिए कर रहे हो तो महत्वपूर्ण बात है। महाराज जी मैंने सुना है हर शमशान का एक राजा होता है जिसे प्रेतराज कहते हैं। राजा नहीं होता वो, हाँ, वो वहाँ की सुरक्षा के लिए होता है। तो क्या उसको सिद्ध किया जा सकता है? कृपा प्राप्ति की बात आप कर सकते हो, पर आप उसको पूर्णतः सिद्ध करने की उनकी बात नहीं कर सकते। उनकी कृपा आपको मिल जाए, उनकी कृपा के बिना आप श्मशान में वैसे भी जा नहीं सकते। उनकी अनुमति के बिना आप श्मशान में कोई कर्म नहीं कर सकते, आप क्रिया नहीं कर सकते, आप बैठ नहीं सकते। आपको पहले उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, वो अपने दरबार में बोलते हैं कि इसको जम के मार लगाई जाए, तो क्या वही होते हैं? प्रेतराज की बात नहीं कह सकते, उनके नीचे चलने वाले कई गण होते हैं, वो सब ये काम करते हैं। हाँ, प्रेतराज भी करते हैं। किसी के ऊपर आया, किसी के ऊपर कोई आ गया, मतलब कोई शक्ति आ गई, तो उसको भगाने के लिए और अगर इसकी जम के मार लगाई जाए, इसको जम के मार के लगाई जाए, तो क्या ऐसी कुछ सिद्धियां होती हैं? होता है। बालाजी में भी आप जाओगे, प्रेतराज ये काम करते हैं रात के टाइम पे। वैसे भी दिन में भी वही चीज़ें होती है। तो प्रेतराज ना प्रेत को जो है, प्रेत शक्तियों को, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो है उनका वहाँ पे दायित्व होता है। वो बिल्कुल करते हैं, ये चीज़ें होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती हैं, तो इस काम के लिए उनको मनाया जा सकता मनाया जाता है। लेकिन सिद्ध करने की बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सिद्धीकरण की बात तो अलग हो जाती है वहाँ पे। लेकिन हाँ, उनकी कृपा के बिना वो चीज़ें संभव नहीं है, उनकी आराधना करनी पड़ती है। ख़ास तौर से श्मशान साधक को वो चीज़ करनी ही करनी पड़ेगी। उनके साथ जो है शमशान में जाकर के उनकी पूजा करना, पहले उनको मनाना, उनके जो भी नियमित रूप से उनकी पूजा होती है, जो भी उनके निमित्त जो चीज़ें करनी होती है, वो क्रियाकलाप पूर्ण करके उसके बाद ही शमशान में जो भी कर्म है किया जा सकता है। उसके बिना आप नहीं कर सकते। शमशान में जाने के नियम होते हैं, सारे नहीं बोलूँगा लेकिन कुछ एक होते हैं, जैसे शमशान में महाकाल को मनाना, माँ काली को मनाना। अब कोई ये कहता है कि हम माँ काली को नहीं पूजते, मूर्खता है। शमशान में माँ काली के बिना प्रवेश ही नहीं है। आप किसी की भी आराधना करो, आप कुछ भी करने जाओ, बिना माँ काली की अनुमति के आप अंदर नहीं जा सकते। आपको कोई क्रिया पूरी नहीं होने देगी वो। क्योंकि वो उनका है, वहाँ की रानी मानी जाती है, वो महाकाल वहाँ के राजा माने जाते हैं, भैरव जो है वहाँ के अधिष्ठाता माने जाते हैं। इन 3 के बिना तो वैसे भी संभव नहीं है। और उसके बाद आपको प्रेतराज की बात आती है, उसके बाद शमशान की बात आती है। शमशान भूमि के ऊपर भी आपको जो है क्रियाकलाप करके उनको मनाना पड़ता है। वो शमशान भूमि के निमित्त जो है आपको पूरी विधि करनी पड़ती है। उसके बाद जाके आप कोई भी क्रिया वहाँ पे संपन्न कर सकते हो। कोई साधना के लिए जा रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हो, आपको ये 5 तो है ही हैं, उसके अलावा तो और होते हैं, वो नहीं बोल सकता मैं अभी पूरी तरह, लेकिन ये आपको करना पड़ता है। तो मतलब मेरे क्वेश्चन का पूरा पूरा तथ्य यही है कि उनको उनसे ले दे के काम करवाया जा सकता है। अनुमति ली जा सकती क्या आप है, कृपा माँगी जा सकती है, क्योंकि बालाजी के स्थान पर भी उनका एक अपना प्रमुख स्थान, वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण स्थान वहाँ पर माना जाता प्रेत रह सकता? है। हाँ, तो ये है। तो महाराज जी मैंने सुना है कि अघोरियों अघोरियों का क्रियाक्रम नहीं होता है, इसमें कितना सत्य है? क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि पहले ही हो जाता है ना, संसार में कोई भी है बिना क्रियाक्रम के जा ही नहीं सकता। तो वो हो पहले जाता है, वो बाद में नहीं होता। फ़र्क इतना आता है, सांसारिक जीव का बाद में होता है, मृत्यु के पश्चात। और जो है अघोर की बात आती है, सन्यासी की और अघोरियों की बात आती है, तो वो पहले ही हो जाता है जीते जी। दीक्षा के समय पे नया जन्म माना जाता है, तो उसी समय वो चीज़ हो जाती है। क्योंकि दीक्षा गुरु और शिष्य का संबंध आत्मिक होता है, ना कि शारीरिक होता है। तो वहाँ पे उनका पिंडदान करवाया जाता है, ताकि आगे जाके अगर वो वैराग में जी रहे हैं, वो सन्यास में जी रहे हैं, अगर उनका कोई नहीं भी करता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वो अपनी इन क्रियाओं के लिए सज्ज हो जाते हैं, उनको फिर कर्म कांड का कोई अधिकार नहीं रहता है पहली बात। जो आजकल के समय में सन्यासी कर्म कांड करके दिखा रहे हैं, मूर्खता है वो सबसे बड़ी। मैं तो मुँह पर बोल रहा हूँ, वो चीज़ नहीं हो सकती। क्योंकि कर्म कांड के लिए शिखा होनी अनिवार्य है, पावित्री होनी अनिवार्य है, तो वो दोनों चीज़ें सन्यासी को धारण करने का अधिकार ही नहीं है, वैरागी को धारण करने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि जब संन्यास दीक्षा होती है तो चोटी काट दी जाती है, शिखा का जो है वहाँ बंधन नहीं होता है, वहाँ शिखा को काटा जाता है। अघोरियों की जब दीक्षा होती है तो शिखा को काटा जाता है, वहाँ शिखा हो ही नहीं सकती, और शिखा नहीं हो सकती तो कर्म कांड नहीं हो सकता। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी की जब दीक्षा हुई थी, तो वहाँ संन्यास दीक्षा में सबसे बड़ा उदाहरण जो आप वहीं देखते हो, तो वहाँ पे तोतापुरी जी ने उनकी शिखा काटी थी। और ये संन्यास परंपरा का नियम है, अघोर परंपरा का नियम है कि शिखा काटी जाएगी। शिखा जिसके पास नहीं, उसको कर्म कांड का जो है अधिकार नहीं है। तो वो
शिखा कटने से पहले-पहले, दीक्षा से पहले-पहले अपना पिंडदान करता है वहाँ। दीक्षा के समय पे जो है नियम के अनुसार वो अपना पिंडदान वहाँ करा चुका होता है। दाह संस्कार होता है? दाह संस्कार कैसे हो जाएगा? नहीं होता? पिंडदान होता है केवल अपने नहीं, पहले हो गया, लेकिन जब मान के चलिए मृत्यु हो गई पूरी अवधि के बाद, जीवन जी लिया उनने, तो उसके बाद दाह संस्कार होता है मर दाह शरीर। संस्कार का अर्थ होता है कि आप अपने पंच महाभूतों को पुनः प्रकृति को समर्पित कर रहे हो और पिंड क्या होता है? पिंड शरीर को पिंड माना जाता है और इस पिंड का दान कर देना अर्थात पुनः प्रकृति को समर्पित करते हैं। तो वो पिंडदान की प्रक्रिया में सब कुछ संपन्न हो जाता है और कुछ प्रक्रिया होती है जो गुरु वहाँ पर करवा देते हैं, उसके बाद दाह संस्कार का मतलब ही नहीं बनता है। फिर बॉडी का क्या करते हैं? अब वो जंगल में मरे तो जंगल में, चाहे वो कुत्ते खाए, चाहे जानवर खाए, कोई भी खाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जल में जाए तो मछलियाँ खाए, समाधि होती है तो वहाँ कीड़े-मकोड़े, बैक्टीरिया 36 तरह की चीज़ें होती हैं। अलग-अलग जो है प्रकार के जीव होते हैं। अगर जल समाधि दी जाती है तो वो मछलियाँ भक्षण करती है उस शरीर का। तो वही बात है कि मिल तो प्रकृति में ही रहा है, क्योंकि उसके बाद उस शरीर का सिर्फ़ इतना काम बचा है कि वो अपनी साधनाओं में इसका प्रयोग करेगा। सांसारिक कर्म में अगर वो पिंडदान होने के बाद अपने शरीर का प्रयोग कर रहा है, तो वो दोष का भागी बन जाएगा। ना वो कर्म कांड का अधिकारी उसके बाद रहेगा और ना ही वो उसके बाद जो है कोई भी सांसारिक कर्म ऐसे इस तरह से लिप्त होकर के करेगा, अपने शरीर को मान करके करेगा। संसार की दृष्टि में शरीर प्रत्यक्ष रहेगा, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से शरीर अप्रत्यक्ष हो जाएगा, वहाँ पे शरीर की कोई मान्यता नहीं रहेगी। और अध्यात्म का मतलब ही होता है कि आत्मा के ये कह लो कि आत्मा का अध्ययन करना, अपनी आत्मा को जानना, वो अध्यात्म का मूल अर्थ होता है। लेकिन आजकल के लोगों ने कोई मतलब ही नहीं बचाया उस चीज़ का। जिसके मन में जो आ रहा है वो करे जा रहा है, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो करे जा रहा है, तो वो गलत चीज़ है। तो शरीर के पिंडदान होने के बाद वहाँ पे अंतिम संस्कार का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसके बाद वो कुछ भी करें उस चीज़ का, वो प्रकृति में ही समा जाता है। वो पहले ही उस चीज़ को अपने आप को समर्पित कर चुका होता है। शरीर आत्मा जैसे ही विलग होती है दोनों चीज़ें, उसके बाद शरीर का कुछ भी कोई फ़र्क नहीं। जैसे एकांत में रहते हुए बॉडी वहीं पड़ी रही है, अरे वहीं अरे पड़ी रहेगी, सड़ जाएगी, गल जाएगी, जो भी होना है उसका हो जाएगा, वो प्रकृति में ही मिल जानी है उसके बाद। तो महाराज जी, जैसे मैंने देखा है जो अक्सर अघोरियों के पास कपाल होता है, वो क्या उनके गुरु का ही होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पंचमुड़ी आसन के लिए 5 कपाल चाहिए होते हैं। ब्रह्ममुड़ी आसन के लिए 9 चाहिए होते हैं। तो ये सारे एक ही गुरु के तो 5 कपाल हो नहीं सकते हैं। लो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रही बात गुरु के कपाल की, तो ऐसा कुछ नहीं कि गुरु का कपाल ही इसमें अनिवार्य है। उस कपाल में बचा ही क्या है? वो अपनी सिद्धियों का दान या तो किसी शिष्य को पहले ही करके जाएँगे। जो भी पूज्य गुरु होंगे वो अपने शिष्यों का अपनी शक्तियों का दान कर जाएँगे। जो भी योग्य शिष्य चुन करके वो दे जाएँगे संसार के कल्याण के लिए आगे। ठीक है? या फिर अगर उन्हें नहीं लगेगा कि ऐसा कोई योग्य शिष्य उनका है उस समय पर, तो उसका विसर्जन उसका करके चले जाएँगे। लेकिन वो गलत हाथ में फिर भी नहीं देकर जाएँगे। भले ही उनको मोक्ष के रास्ते में रुकावट आ जाए एक समय में, लेकिन वो किसी और को इस तरह से गलत हाथ में नहीं देकर जाएँगे अपने स्वार्थ के कारण। वो या तो छोड़ के जाएँगे या किसी को दे के जाएँगे। तो कपाल का तो मतलब ही नहीं बचता कि गुरु का कपाल को इस तरह से ले, ऐसा कुछ नहीं बचता है। और पहली बात जो है सन्यासी और अघोरी जो शिष्य जो है अपना शरीर छोड़ते हैं, हमेशा शिष्यों के सामने नहीं छोड़ते हैं। वो गुप्त स्थानों पर भी छोड़ते हैं, तो वहाँ कौन ढूँढने जा रहा है? किसी को पता भी नहीं चलता है। कितने गुरु ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता है, उनके शिष्य तक को नहीं पता होता कि वो कहाँ पर अपना शरीर छोड़ने वाले हैं। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि गुरु का कपाल शिष्य रखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो किसी का भी कपाल हो, वो अपने नियमित जो है नियमों के हिसाब से होता है। वो निर्भर करता है कि किस साधना में प्रयोग करना है, कैसे करना है, तो गुरु का कपाल कहीं भी अनिवार्य नहीं होता है। लोग करते हैं आज के समय में ऐसा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आप उसके शरीर को बाँध के नहीं रख सकते। गुरु पहले से मुक्त है। गुरु ने आपको मोक्ष का रास्ता दिखाया, तो आप उसके कपाल को क्या रख के करोगे बाँध के? मतलब ही नहीं बनता है। महाराज जी, आजकल वशीकरण का बहुत चल रहा है, इसमें क्या सत्यता है? मूर्खता है। जैसे? पहली बात तो ये है कि जो आपको प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपको फिर वो किसी की आत्मा को बाँध करके कैसे प्राप्त हो जाएगा? आप कितने दिन करवा तो लोगे? वशीकरण में आत्मा मानी जाती है? किसी के मन को बाँधना उसकी आत्मा को बाँधने के समान है। भगवान ने जब स्वतंत्रता हर किसी को दी, ईश्वर ने संसार को रच के स्वतंत्र रूप से सबको एक जीवन दिया है, तो फिर हम और आप कौन होते हैं उस चीज़ को बाँधने वाले? किसी की स्वतंत्रता को छीन कर उसके विचारों का, उसके मन का, उसके मस्तिष्क का बंधन करके उसको अपने तरफ बाँध के रखना, खींच के रखना, वो तो मूर्खता वाली बात है ना। हुँ। तो प्राकृतिक रूप से जब प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो लोग करते हैं कि वशीकरण करवा लिया। ठीक है, मानते हैं किया जाता है। पति-पत्नी का रिश्ता खराब हो रहा है, उसमें किया जाता है। और जो है किसी का गहन प्रेम होता है, वहाँ पर उनका रिश्ता किसी कारणवश खराब हो गया हो, किसी तीसरे की वजह से खराब हो गया हो, पति-पत्नी की बात करूँ, वहाँ किया जाता है। लेकिन आजकल के समय में जो चल रहा है गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सारी चीज़ें हमारी समझ से तो परे होती हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो आज अभी विवाह के बंधन से पहले तक नहीं बंध के रह पाए, वो बाद में क्या निभाएगा? तो वो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? और कुछ लोग कहते हैं हमारा 4 महीने का प्यार था, हमारा 4 साल का प्यार था। उस प्रेम को मैं प्रेम नहीं मानता। पहली बात, प्रेम की परिभाषा बिल्कुल अपने आप में उच्च होती है।
शारीरिक संबंधों को प्रेम नहीं बोला जाता। प्रेम को वासना के वशीभूत नहीं किया जा सकता। प्रेम को वासना के अंतर्गत नहीं जोड़ा जा सकता। प्रेम अपने आप पे स्वतंत्र होता है। और दूसरी बात, प्रेम का दूसरा अर्थ होता है समर्पण। जब आप पहली बात ये है कि ना कि आप किसी से प्रेम कर रहे हो, आप कह रहे हो हम दोनों को एक-दूसरे से प्रेम है। आप उस पे शंका तर ही करे हुए हो जाके। आप उसको जो है स्वतंत्र छोड़ो, आप उसको उस पर इतना विश्वास रखो और दूसरे के अंदर भी इतना समर्पण भाव होना चाहिए कि अगर एक आपको स्वतंत्र छोड़ रहा है तो आप उसकी उसकी जो है आप पे जो उसने विश्वास किया है, उस विश्वास का आप मान रख सको। अब वही नहीं है तो फिर प्रेम का मतलब ही नहीं बचता। तो वशीकरण करके किसी को पाया नहीं जा सकता और पा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसकी कोई भी 100% गारंटी नहीं होती है। ठीक है? अगर कोई ये कह रहा है कि 100% होता है, 21 दिन में होता है, 41 दिन में होता है, 11 दिन में होता है, मैं नहीं मानता उस चीज़ को। काला इल्म होता है या तो मुस्लिम विद्या के अनुसार, या फिर वो काला जादू होता है हिंदुओं के अनुसार। लेकिन वो बार-बार करवाना पड़ता है पहली बात, एक समय तक चलता है चलने को। वो ये कह लीजिए आपकी 4 दिन चल जाए, चलने को जो है 1 साल चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको बार-बार आपको समय-समय पर दोबारा से करवाना पड़ता है ताकि वो जागृत रहे। वो पुनः जागृत करवाना पड़ता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, एक समय पर दिमाग पे इतना गहरा असर पड़ता है कि या तो इंसान पागल हो जाएगा या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ करने को हम मना करते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते, वो कहीं न कहीं से करवाते रहते हैं, तो फिर कर्म अपने ही बुरे हैं। वो बात है ना कि कर्मों की भूमि में अगर कोई बीज बो रहा है तो अपने लिए बो रहा है, किसी और के लिए नहीं बो रहा है। इसलिए करने वाले करते हैं, जो करना है करें। कहने का अर्थ है कि विधाता ने जो भी तंत्र दिया है, मनुष्य को कल्याण के लिए दी। अच्छे कल्याण के लिए बुराई नहीं करना चाहिए। तंत्र का इस्तेमाल बुरे कामों में नहीं करना चाहिए। वशीकरण का मूल एक महत्व है ना, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? आपको करना है तो आप अपने विचारों को काबू करने के लिए करो ना। आप दूसरे के मन को जो है बाँधने के लिए करने की बात कर रहे हो, सबसे पहले अपने मन को बाँध लो। आपके अंदर जो इतनी वासना जो है पनप रही है, आपके अंदर इतनी माया पनप रही है, आप अपने मन को वशीभूत करो ना पहले। अपने को करना सबसे ज़्यादा लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन वो आसान है उस चीज़ के थ्रू। तो पहले अपने को करो, तब दूसरे की बात करो। दूसरा तो अपने आप ही हो जाएगा। जब अपने को आपने कर लिया, तो आपको दूसरे पे करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। चलिए महाराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।